जान को बरकत देना खुदा खुदा। आज के कलाम के वसीला से खुदा खुदा बंधन टूट जाए, बंधन खुल जाए और खुदा खुदा तेरे लोग रहाई पाएँ, बरकत पाएँ, सलामती पाएँ। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदा खुदा। आप हमारी दुआओं को सुनते, आप जवाब देते, आप जिंदा खुदा हैं। हम जिंदा खुदा की प्रस्तुत करते हैं, जिंदा खुदा के आगे झुक जाते हैं। जिंदा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। आपकी मौजूदगी के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ खुदा खुदा। और खुदा खुदा हम सबको बरकत देना। और खुदा आज हम खामोश हो जाते हैं, आज तू हमसे कलाम करना, आज तू हमसे बात करना खुदा खुदा। आज कलाम करना खुदा। हम अपने दिल आपके हुजूर झुका देते हैं, हम अपने दिलों को खुदा आपके हुजूर ढेल देते हैं। खुदा आज तेरा कलाम लेकर जाएं अपने दिलों में और खुदा खुदा तेरे कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियाँ खुदा और की ओर होती जाएं और खुदा खुदा हम आप में बढ़े और तरक्की करें। खुदा हमारे ख़ानदानों को बरकत देना, हमारे घरानों को बरकत देना, हमारे बच्चों को बरकत देना खुदा खुदा। और खुदा खुदा हमारी कलीसिया को बरकत देना, हमारी कलीसिया के एक एक घर के साथ होना, एक एक ख़ानदान के साथ होना और खुदा खुदा सबको बरकत देना और खुदा सबको तौफीक बख्शना कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे और खुदा खुदा तेरे घर में आकर तेरी प्रस्तुत तेरी इबादत कर सकें और आप तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें खुदा खुदा। आज खुदा बड़ा काम करना है खुदा खुदा। अपने बेटे के लिए अपना आसमान खोल देना खुदा खुदा। अपने बेटे को आग की शोला की मानद इस्तेमाल करना खुदा खुदा। अपने बेटे को बड़ी बरकत देना खुदा। अपने बेटे को और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करना खुदा। तेरा बेटा जो रात दिन खुदा तेरे साथ वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ खुदा तेरे लोगों को खुदा खुदा कलाम सुनाता है, तेरे लोगों को खुदा आपके पास लाता है खुदा खुदा। और खुदा खुदा तेरे लोगों को बचाने का सबब बनता है खुदा। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा। अपने बेटे को और ज़्यादा कलाम देना, और ज़्यादा गहराइयों में ले जाना, और ज़्यादा बरकत देना और खुदा खुदा वो बरकतें दे देना जो अब खुदा तूने इब्राहिम, इसहाक, याकूब को दी है खुदा खुदा। सारी बरकतों से नवाजना खुदा खुदा। कोई बरकत बाज ना रखना खुदा खुदा। अपने बेटे को खुदा खुशी और शादमानी बख्श देना, तसल्ली और इत्मीनान बख्श देना खुदा। तू ही तसल्ली और इत्मीनान का सर चश्मा है अब खुदा खुदा। तू ही हमें सब कुछ अता करता है। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ अब खुदा खुदा। तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है अब खुदा हम तेरी रोशनी में चलें खुदा। तू हमारे ज़िंदगियों में रोशनी देता है खुदा खुदा। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा खुदा। आज का कलाम खुदा खुदा शहद के टप्पों से मीठा और सोने चांदी से कीमती है खुदा खुदा। आज तेरे कलाम को हम अपने दिलों में लेकर जाएं और खुदा हम अपने जहनों में नक्श करें, अपने दिलों में नक्श करें अब खुदा खुदा। जबकि खुदा आखिर ज़माना है, तेरा कलाम खुदा खुदा मिटने वाला है, उठाया जाने वाला है खुदा। और खुदा खुदा हम बहुत सारा कलाम ज़ख़ीरा कर लें अपने जहनों में, अपने दिलों में, ताकि खुदा ये तेरा कलाम जो हमारे अंदर हो खुदा हमारी ताज़गी के लिए बाइस से बरकत हो खुदा। एक एक जान को छूना बरकत देना मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद की सलामती हमेशा हम सब के ऊपर हमेशा रहे। खुदावंद का फजल हम सब को हमेशा संभाले रखे। हमने कुछ दिन पहले बाइबल मुकद्दस में तमाम किताबों में यीशु मसीह की जो मौजूदगी है उसको सीखना शुरू किया था। हमने 13 किताबों के बारे में सीखा था कि 13 किताबों में जो पहली किताबें हैं उनमें खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी हमें कैसे नज़र आती है। इससे पहले कि हम 14वीं, 15वीं और 16वीं ये 3 किताबों में आज खुदावंद की मौजूदगी को सीखें, देखें, मैं चाहता हूं कि हम उन पहली 13 किताबों को रिवाइज़ करें, रिपीट करें, ताकि हमें याद रहे कि खुदावंद की मौजूदगी बाइबल मुकद्दस की किताबों में कैसे कैसे हमें नज़र आती है। और ये पहली किताब देखेंगे, पैदाइश की किताब में हमारा खुदावंद कैसे नज़र आता है। ज़िंदगी के दम और औरत की नस्ल है जी, गुड हो गया। उसके बाद है जी खरूज की किताब में क्या है, वो फसा का बारा है। और अहबार की किताब में वो हमारा सरदार है, यस। और गिनती की किताब में और इस्तिस्ना की किताब में और यशुआ की किताब में
جی ہاں جی، وہ ہماری نجات کا سلار ہے، ٹھیک ہے. اور قضات کی کتاب میں وہ ہمارا منصف اور آئین بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد روت کی کتاب میں جی وہ ہمارا رشتہ دار نجات دہندہ ہے، ٹھیک ہے. اور پہلے اور دوسرے سموئیل میں وہ ہمارا قابل بھروسہ نبی ہے. اور سلاطین اور تواریخ کی کتابوں میں بادشاہ جی. اور عزرا کی کتاب میں جی وہ سچا اور وفادار منشی یعنی محرر ہے. اور نہمیہ کی کتاب میں جی یس وہ ہماری زندگی کی گری ہوئی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کرنے والا ہے. آستر کی کتاب میں جی وہ مرد کی طرح ہمارا حوصلہ ہے. آج ہم آگے والی کتاب دیکھیں گے، ایوب کی کتاب ہے، وہ ہمارا ابدی کفارہ دینے والا ہے. ایوب کی کتاب میں خداوند ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جیسے وہ ہمارا ابدی کفارہ دینے والا ہے. پھر زبور کی کتاب میں وہ ہمارا چوپان اور صبح کا گیت ہے. زبور کی کتاب میں وہ ہمارا چوپان اور صبح کا گیت ہے. اور امثال کی کتاب میں وہ ہماری حکمت ہے. جی امثال کی کتاب میں وہ ہماری حکمت ہے. تو خداوند ان سب موجودگیوں کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے رہا ہے. ہم سیکھ رہے ہیں کہ بائبل مقدس کی تمام کتابوں میں ہمارے یسوع مسیح کی موجودگی کیسے کیسے ہمیں نظر آتی ہے. تو آئیے ہم روح القدس کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں. آج ہم روح القدس کا ایک نیا مضمون شروع کریں گے، روح القدس کے کام. لاسٹ ہم نے جو ٹاپک ختم کیا ہے وہ تھا روح القدس کی علامات. آج ہم دیکھیں گے کہ روح القدس کیسے کام کرتا ہے اور کون کون سے کام کرتا ہے، کیا کیا وہ ایمانداروں کی زندگی میں کام کرتا ہے. تو آئیے ایک حوالہ پڑھیں گے، قرنتھیوں 12واں باب دیکھیں گے، اس کے 4 آیت مبارکہ سے ہم اس ورد کو پڑھنا شروع کریں گے اور 11ویں آیت کے آخر تک ہم کلام خدا میں سے اس کو دیکھیں گے. قرنتھیوں کا نام پلوس رسول کا خط ہے، اس کا 12واں باب ہے اور اس کی 4 آیت مبارکہ سے جو بھی پہلے نکالتا ہے اس کے لیے موقع ہوگا. نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے. لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا. لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. جی جس کو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے. یہ انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی کہ یہ 9 نعمتوں میں سے جس کو مرضی وہ خود ہی اپنے طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دے. یہ پاک روح کا کام ہے کہ جب پاک روح زندگی میں آتا ہے تو وہ اس انسان کی روحانی بھوک اور پیاس کے مطابق وہ نعمتیں اس میں آپریٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ یہ ساری نعمتیں پاک روح خود ہی دیتا ہے. تو پاک روح نعمتیں بھی بانٹتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. آئیے پہلا پوائنٹ دیکھیں گے کہ پاک روح جب زندگی میں آتا ہے تو انسان کی زندگی میں کون سی بہت بڑی خوبی نظر آتی ہے. یوحنا کی انجیل 16واں باب ہے، اس کی 13ویں آیت ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب ہے، اس کی 13ویں آیت ہے. روح القدس کے کام ہم دیکھ رہے ہیں کہ روح القدس جب زندگی میں آتا ہے تو کون کون سے کام ہماری زندگی میں وہ کرتا ہے. لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. دیکھیے اس آیت میں
2-3 टॉपिक्स मजमून बड़े बड़े हम तक उसने पहुँचाए हैं, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। ठीक है, जब तक रूहुल कुद्दस हमारी ज़िंदगी में आता नहीं है, मतलब कि हम सच्चाई को जान नहीं सकते। यीशु मसीह ने उन 9 मुरीद यहूदियों को बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा था कि सच्चाई को कबूल कर लो तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। ठीक है, तो इसलिए जब तक हम रूहुल कुद्दस को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत नहीं देते, उतनी देर तक हम सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हो सकते। और सच्चाई कौन है? हमारा यीशु है। ये यीशु मसीह को जानने के लिए रूहुल कुद्दस ही हमें तौफीक बख्शता है। तो इसलिए आगे लिखा है कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। यहाँ पर आती है नबूवत। आइंदा की खबरों से मुराद है नबूवत। हमारे बहुत से पास्टर साहबान हैं जो दुआ के दौरान नबूवत करते हैं। जब वो दुआ कर रहे होते हैं तो पाक रूह उनको बता देता है मौजूदा वक्त के बारे में भी और आने वाले वक्त के बारे में भी कि इस फैमिली की ज़िंदगी में या इस बहन की ज़िंदगी में कौन सी बरकत है, कौन सी बरकत आने वाली है, या कोई भी काम होने वाला होता है तो वो पाक रूह उनको बता देता है। आइए एक और हवाला देखेंगे। अमाल 20वां बाब 23वीं आयत है। रसूलों के अमाल 20वां बाब 23वीं आयत। इसके के रूहुल कुद्दस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। देखिए यहाँ पर रूहुल कुद्दस पौलुस रसूल को उसकी आने वाली ज़िंदगी में बता रहा है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला वक्त कैसा होगा। लिखा है कि सिवा इसके कि रूहुल कुद्दस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। यानी आइंदा की खबरें दे रहा है। रूहुल कुद्दस पौलुस को आइंदा की खबरें दे रहा है कि उसकी आने वाली ज़िंदगी में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। तो एक हवाला और पढ़ेंगे, अमाल 21वां बाब 10वीं और 11वीं आयत। रसूलों के अमाल 21वां बाब और 10वीं और 11वीं आयत। और जब हम वहाँ बहुत रोज रहे तो अकबस नाम एक नबी यहूदिया से आया जी। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमर बंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, रूहुल कुद्दस यूं फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमर बंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। जी, यहाँ पर भी देखिए रूहुल कुद्दस नबियों के वसीला से आइंदा की खबरें पेश कर रहा है। ये नबूवत हो रही है कि एक नबी आया है, अकबुस नाम उसका नाम है, यहूदिया से आया है। जैसे पौलुस को रूहुल कुद्दस ने पहले बता दिया है कि तेरी आने वाली ज़िंदगी में कैद और मुसीबतें हैं, वैसी ही पेशन गोई, वैसी ही नबूवत इस अकबुस नाम नबी ने की है कि ए पौलुस, तुझे बांध लेंगे और तुझे जिस शख्स का ये कमर बंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। यानी पाक रूह जब ज़िंदगी में आता है तो वो आने वाले दिनों के बारे में, आइंदा वक्त के बारे में खबरें देता है। फिर एक और पॉइंट देखते हैं कि पाक रूह कुव्वत देता है। लिखा है कि जब रसूलों के माल पहला बाब 8वीं आयत है, लिखा है जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। ठीक है, आप सब अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए थोड़ी देर के लिए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि काम कर कर के तो थकावट इतनी हुई होती है कि कुछ करने को दिल नहीं करता, लेकिन दुआ का टाइम भी हुआ होता है कि दिल करता है कि सो जाओ, जिस्म इजाज़त नहीं दे रहा कि आप दुआ के लिए जाके बैठें। लेकिन ये पाक रूह है जो हमें ताकत देता है, जो हमें कुव्वत देता है, जो हमें हमारे अंदर जोश पैदा करता है कि आप खुदा की हुज़ूरी में आए और उसकी शुक्रगुजारी और उसकी तमजीद करें। तो कलाम के मुताबिक जब पाक रूह ज़िंदगी में आता है तो कुव्वत आती है, ज़ोर आता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि पाक रूह हमारा उस्ताद है।
पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है, वो हमें याद दिलाता है कि हमने क्या करना है। इसके लिए एक हवाला देखेंगे, यूहन्ना की इंजील है 14वां बाब है, यूहन्ना की इंजील है 14वां बाब है और 26वां आयत है। जो भी पहले निकालता है उसके लिए मौका होगा कि वो पढ़ने में रहनुमाई करे। रूहुल कुदस हमारा उस्ताद है, रूहुल कुदस हमारी रहनुमाई करता है, रूहुल कुदस हमें याद दिलाता है। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। जी, क्या कराएगा? याद दिलाएगा। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। अभी आप अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए कि जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो हमें वो आयत याद भी नहीं होती, लेकिन पढ़ी हमने होती है। तो रूहुल कुदस दुआ के दौरान ही वो आयत हमें याद दिलाता है और हम वो आयत दुआ में कोड कर देते हैं। ठीक है, कि जैसे ये आम सी आयत है, सबको याद है कि खुदावंद मेरा छुपाना मुझे कमी ना होगी। ये आयत हमारे ज़हन में नहीं होती, लेकिन पाक रूह हमें याद दिलाता है। और जब दुआ में हम ये ऐसी आयतें कोड करते हैं तो हमारी दुआ मुवस्सर बन जाती है, दूसरों के लिए बरकत का सबब बन जाती है। तो एक और देखेंगे, पॉइंट देखेंगे कि पाक रूह कलीसिया की तरक्की करता है और तसल्ली देता है। जो पाक रूह है जब ज़िंदगी में आता है तो पाक रूह तरक्की करता है और तसल्ली देता है। अमाल की किताब निकालिए, 9वां बाब 31वां आयत है, अमाल 9:31। जब पाक रूह हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारी तरक्की होती है। जब पाक रूह कलीसिया की ज़िंदगी में आता है तो कलीसिया की तरक्की होती है। तो रसूलों के माल 9वां बाब 31वां आयत पढ़िए जरा, क्या लिखा है जी। बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया जी, और उसकी तरक्की होती गई। हाँ जी, और वो खुदावंद के खौफ और रूह कुदस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। जी, यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि जब तक रूहुल कुदस ज़िंदगी में नहीं आता, किसी भी शख्स की रूहानी तौर पर तरक्की नहीं हो सकती। ये रूहुल कुदस है, जब ज़िंदगी में आता है तो फिर उस इंसान की रूहानी तौर पर तरक्की होती है। बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई। यानी पाक रूह तसल्ली देता है, यहाँ पर चैन हो गया। कलीसिया परेशानी की ज़िंदगी गुजार रही है, कलीसिया बड़ी अजियत की ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन जब रूहुल कुदस उनकी ज़िंदगी में आया तो उनको चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई और वो खुदा के खौफ और रूहुल कुदस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। तो आखिरी पॉइंट हमने सीखा है कि कलीसिया की तरक्की रूहुल कुदस के वसीला से है, ईमानदार की तरक्की रूहुल कुदस के वसीला से है। तो खुदावंद पाक रूह को हमारी ज़िंदगी में कसरत से भेजे ताकि हमारी ज़िंदगी में पाक रूह की नियमतें भी ऑपरेट हों, पाक रूह हमें लीड करे, पाक रूह हमें सच्चाई की राह बताए, पाक रूह हमें नबूवत करने की तौफीक बख्शे। तो पाक रूह के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए आज की इख्तितामी दुआ करेंगे। बुआ जी, इस दुआ में हम सब की रहनुमाई करेंगे तमाम ज़रूरियात के लिए, आई हुई तमाम बहनों के लिए, इनके घरानों के लिए, जितनी भी गुजारिशात हम तक पहुंची हैं उन सब गुजारिशात को भी हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे कि खुदावंद उन तमाम गुजारिशात को अपने जनाब पाक से ब्लेस करे, ज़रूरतमंदों की ज़रूरियत पूरी हो जाए, बीमारों की बीमारियां शिफा में बदल जाएं और जो भी दरख्वास्तें पेश की गई हैं उनको, और हम फैसलाबाद के पास्टर विक्की को भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे कि खुदावंद अपने बंदा के साथ हूँ। जितने भी उस पास्टर के साथ सपोर्टर हैं, पास्टर गजाला शफीक और भी जितने हैं, उन सब को खुदावंद हिकमत दे, दनाई दे, फहम दे, पाक रूह की हजूरी दे, ममूरी दे, ताकि वो अच्छे तरीके से उसका मुकदमा लड़ सकें और उसकी सपोर्ट कर सकें। आइए दुआ में आगे बढ़ें। हालेलुया, खुदावंद की शुक्रगुजारी। हालेलुया। जाने वाली खुदा सदरुद्दीन